दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर जो है ये हमने पीछे पढ़ा था, रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ये उसके साथ कुछ मिलता जुलता है, यानी कि उसकी तरह ही काम करता है। हमने पीछे रेस्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते थे ये हम देखेंगे। मिसाल के तो हमने क्या किया था, एक फंक्शन लिया था सम नाम का और उसके अंदर हमने रेस्ट ऑपरेटर को यूज़ किया था। दो वेरिएबल लिए थे, नेम नाम का और दूसरा ARGS आर्ग्स नाम का, 3 डॉट्स लगा के रेस्ट ऑपरेटर यूज़ किया था। उसके अंदर हमने मल्टीपल वैल्यू ली थी, यानी कि जब हमने फंक्शन को कॉल किया था तो एक स्ट्रिंग वैल्यू ली थी और एक न्यूमेरिक वैल्यू ली थी। हमने इनको जितनी भी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू वाली थी हमने इनको क्या किया था, सम किया था, यानी कि इनको हमने कैलकुलेशन करके रेस्ट ऑपरेटर के जरिए सम किया था। तो वहाँ पर तो ये रेस्ट ऑपरेटर सही काम कर रहा था। तो हमें स्प्रेड ऑपरेटर की क्यों यूज़ पड़ती है? स्प्रेड ऑपरेटर की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हम इस स्ट्रिंग वैल्यू के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको ये हमारा एज ए आर्गूमेंट क्या होता है, रेस्ट ऑपरेटर के पास जाता है। फिर रेस्ट ऑपरेटर उसको एक एरे में कन्वर्ट करके हम फिर उसको क्या करते हैं, फॉर इन लूप्स में कैलकुलेशन करते हैं उसकी इस वैल्यू की, यानी कि हम अगर सम करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू की जगह पे कोई एरे आ जाता है, यानी कि मैं यहाँ पे एक एरे दे देता हूँ, लेट ARR, ठीक है, इज इक्वल टू 20 30 40। अब मैं यहाँ पे जब एरे लिखूँगा, इस आर्गूमेंट की जगह मैं एक एरे लगा देता हूँ, तो वो एरे जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ये जो हमारा रेस्ट नाम का जो ऑपरेटर है ये एरे को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये क्या करता है, ये इसको एक वैल्यू मानता है, तो वहाँ पर हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, ये सही तरीके से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है स्प्रेड ऑपरेटर की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, यानी कि जो एरे का नेम है वहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डॉट्स लगा देंगे। 3 डॉट्स का मतलब है स्प्रेड ऑपरेटर। ये क्या करेगा, ये हमारे एरे के अंदर जो वैल्यू है वो उसको स्प्रेड करके एज ए आर्गूमेंट पास कर देगा। जब ये एज ए आर्गूमेंट पास करेगा एक एक वैल्यू को, तो वो जो हमारा आर्गूमेंट यानी कि रेस्ट ऑपरेटर है ये इसकी वैल्यू को एज ए आर्गूमेंट लेगा, फिर आगे एक एरे बनाएगा, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एरे को आर्गूमेंट में कन्वर्ट करता है। जो रेस्ट ऑपरेटर है वो आर्गूमेंट में वैल्यू लेके उसको एरे में कन्वर्ट करता है। अब हम स्प्रेड ऑपरेटर को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? स्प्रेड ऑपरेटर को हम सिर्फ जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, यानी कि किसी भी वेरिएबल्स का नेम लेते हैं और उसके साथ जब 3 डॉट्स लगाते हैं तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ये हम हमेशा अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त यूज़ करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। और रेस्ट ऑपरेटर किसको कहते हैं, यानी कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पर हम किसी भी वेरिएबल के साथ जब 3 डॉट्स लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर। जो हमारा फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ पर हमारा होता है स्प्रेड ऑपरेटर यूज़, जहाँ हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वहाँ पर हमारा यूज़ होता है रेस्ट ऑपरेटर। तो इन दोनों में ये डिफरेंट है। तो अब हम स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑपरेटर का प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी। तो ये देखें, ये हमारे पास वैल्यू आ रही थी, एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो हम इस x नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, यानी कि जितनी भी रेस्ट वैल्यू बची है वो हम इस रेस्ट नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम इनकी फॉर इन लूप चला के यहाँ पे इनको प्रिंट करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस न्यूमेरिक वैल्यू की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, एक एरे लगा देता हूँ। यहाँ पे हम एक एरे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ एरे नाम का, यानी कि तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू ले लेते हैं 300। मैं ये वैल्यू लेता हूँ, या मैं लेता हूँ 400। मैंने इसके अंदर 4 वैल्यू ली। ये हमारा एक एरे है। अब इस एरे का जो नेम है इसके अंदर इसको हमने क्या किया, इस एरे के यानी कि जो हमारा एरे है ये एक वेरिएबल्स का नेम है, इसके अंदर ये हमने सारी वैल्यू स्टोर की हुई है। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब वैल्यू के जो मैं वैल्यू हटा दूँगा ये वाली, ये मैं इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ये वाली, ये एरे का नेम लिख देता हूँ RR। ठीक हो गया। अब ये है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, यानी कि जब हम स्प्रेड ऑपरेटर हम यहाँ पे अभी यूज़ नहीं कर रहे, वैसे मैं पहले यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये काम करता है
कि ये नहीं करता। इसको अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें उसने इसकी कैलकुलेशन नहीं की। ये जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर है यानी कि 3 डॉट्स और वही नाम का जो वेरिएबल्स है, इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, एरे को इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये किसको एक्सेप्ट करता है? ये करता है एज ए आर्गूमेंट वैल्यू, ये सिर्फ वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। जब मैंने यहाँ पे एरे लिखा तो उसने आगे कैलकुलेशन नहीं किया है, आगे हमारा फॉर इन लूप्स ने काम नहीं किया, तो वो वैसी की वैसी उसने प्रिंट कर दी एज इट। जो देखो ये 100 है, 200, 300, 400 जो वैल्यू थी उसने वैसे प्रिंट कर दी। लेकिन ये जो हमारा है ये एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा जो हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं ये उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर भी लिख दूँ, इस एरे का नाम लिख देता हूँ ARR, तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें ये भी अब काम नहीं कर रहा। हम इसको हटा देते हैं, एक को सिर्फ एक ही रखते हैं। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखें अब हमें सही नज़र आ रहा है। अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ अगर करें तो स्प्रेड ऑपरेटर हम किस तरीके से ये लगाते हैं, यानी कि इसके आगे अगर मैं 3 डॉट्स लगा दूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं। ये देखें ये जो चीज़ है इसके आगे मैं 3 डॉट्स लगाने से क्या बन जाता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा स्प्रेड ऑपरेटर, ये हमारे ये जो एरे है इसको स्प्रेड करके इसको तोड़ के एक एक एज ए आर्गूमेंट एक एक वैल्यू यहाँ पे पास कर देगा। तब जाके ये हमारा जो वही नाम का रेस्ट ऑपरेटर है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो तब ये आगे कैलकुलेशन होगी, जब कैलकुलेशन होगी तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, सम हम कर रहे हैं आगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर इन लूप के अंदर सारी वैल्यू टोटल इसका हमें सम जो बनेगा वो हमें निकाल के दे देगा। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें 1000 जो है इसका टोटल बना है, तो वो हमें इसके अंदर दे रहा है। यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब मैं इस सब को हटा देता हूँ, मैं वैसे सिंपल ऐसे आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यानी कि हम फॉर इन लूप्स के अलावा भी हम इसको फंक्शन के अलावा भी हम इसको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम ये फंक्शन हटा देते हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जूम करता हूँ, अप करता हूँ। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं वेयर नाम का, मैं एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम एरे बनाते हैं, मैं इसमें वैल्यू लिख देता हूँ 50, 60, 70, 80। मैंने इसमें 4 वैल्यू दे दी। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा, यहाँ पे हम इसको कंसोल के अंदर प्रिंट करा लेते हैं। अब मैं जब एरे का नाम लिखूँगा तो ये क्या होगी, ये वैल्यू हमारी क्या प्रिंट हो जाएगी एरे के अंदर। ये जो हमारे पास पहले एरे की वैल्यू आ रही है, इसको यहाँ से हम सेव करते हैं और चलते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल के अंदर जाके यहाँ पे मिस्टेक आ रही है हमारी, कुछ कह रहा है एरर इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 12 में कुछ प्रॉब्लम है, console.log एक्स। सॉरी, हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिया था वो है हमारा एक्स नाम का वेरिएबल्स। तो दोबारा मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास एक एरे बन के रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो एरे है अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे लगा देता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो इस एरे को तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एरे आ रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा जूम कर देता है। ये देखें अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 50, 60, 70, 80 इसके अंदर एरे के अंदर आ रही है। जब मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर इसको बना दूंगा, इस एक्स नाम के वेरिएबल को यहाँ पे मैं 3 डॉट लगा देता हूँ। अब कंसोल के अंदर क्या होगा, ये एरे को स्प्रेड कर देगा, तो सिंपल 50, 60, 70, 80 एक स्ट्रिंग में वैल्यू हमारी आ जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें 50, 60, 70, 80 इसने एरे को तोड़ के क्या कर दिया, एक यानी कि स्ट्रिंग में वैल्यू पास कर दी है। तो यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर इस तरीके से एरे को स्प्रेड करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं एरे लिख दूँ, अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें यहाँ पे एरे आ गया है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल और भी ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और वेरिएबल्स लेता हूँ, यानी कि एक हमारा एक्स नाम का वेरिएबल्स है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो स्केयर है इसको हम हटा देते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेता हूँ
यानी कि x है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल देता हूँ, यानी कि वेर वही नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसके अंदर मैं इस x को डाल देता हूँ, यानी कि वही नाम के वेरिएबल्स के अंदर हमने x डाल दिया, कौन सा, ये वाला। अब इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, यानी कि वही को यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही को प्रिंट करा देंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा एक सेमीकोलन में लगा देता हूँ, ये देखें। अब अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ जैसे ये हमारा आ गया, यानी कि अब हमने वही के अंदर क्या डाल दिया है, एक्स को डाल दिया है। अब हमने एक एरे के मेथड्स पढ़े थे, यानी कि पॉप और पुश। पॉप क्या करता है, अगर हमने लास्ट में एरे की लास्ट वैल्यू को अगर हमने डिलीट करना हो, हटाना हो, तो पॉप का यूज़ करते थे। अगर हम एरे की लास्ट वैल्यू को ऐड करना हो, लास्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी हो, तो हम पुश का यूज़ करते थे। तो मैं एक्स के अंदर लास्ट वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा, यानी कि एक्स डॉट पुश नाम का जो मेथड है, इसके अंदर मैं 90 को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 80 और 90। तो अब मैं अगर इसके अंदर क्या हो गया है, इस वेरिएबल के अंदर जो एरे बना हुआ है, इसके अंदर हमने 90 वैल्यू को ऐड कर दिया है यहाँ पे पुश मेथड के ज़रिए, एरे का जो मेथड है पुश, उसके ज़रिए। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे 50 है, 60, 70, 80 और 90 आ रहा है। तो मैं बताने जो जा रहा हूँ वो बात ये है कि यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वही नाम के वेरिएबल्स के अंदर मैं स्प्रेड ऑपरेटर लगा देता हूँ यहाँ पे। सेव अगर करूँ तो ये देखें, यहाँ पे क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, यानी कि उसने वही के अंदर क्या किया है, वही। जब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग मैं एक्स करता हूँ। अब एक्स के अंदर क्या है और वही के अंदर क्या है, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें, अब हमारे एक्स के पास क्या है, 50, 60, 70, 80 और 90 तक वैल्यू है। लेकिन जो वेरिएबल वही नाम का वेरिएबल है, उसके पास क्या है, 50, 60, 70, 80, यानी 80 तक है। जो 90 है वो नहीं है, उसने वो क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे x के अंदर वैल्यू ऐड की है। जब ये वही के पास आया तो इसने इसको एरे को क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। जब एरे हट गया है तो एरे का जो मेथड है, पुश नाम का मेथड, वो काम नहीं किया है, वो उसके अंदर वैल्यू ऐड नहीं हुई है। इसलिए यानी कि ये जब हमने इसको स्प्रेड नाम का जो स्प्रेड है, ये क्या करता है, ये एरे को हटा देता है, ठीक है, एरे को स्प्रेड करके एज ए वैल्यू पास कर देता है। जब एरे हट जाता है तो उसका मेथड तो फिर यूज़ नहीं होता, उसका मेथड भी काम नहीं किया, इसलिए वैल्यू जो है वो 90 जो वैल्यू हमने ऐड की थी वो इसमें नहीं लगी, वो इसमें यूज़ नहीं हुई। इसलिए उसने क्या किया, वही के अंदर जो वही नाम का वेरिएबल था उसके अंदर उसने पास किया, 80 तक वैल्यू पास की। और जो x नाम का वेरिएबल उसके अंदर तो हमने पुश एरे लगा हुआ है, उसके अंदर जो पुश नाम का मेथड है वो काम कर रहा है, तो वो उसने 90 ऐड करके हमें दिया है। यानी कि इस तरीके से स्प्रेड नाम का जो मेथड है वो काम करता है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।